और ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अरसे से कैंपेनिंग कर रहे थे, जलसों से खिताब कर रहे थे और अब एक बड़े जलसे से पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के दिन जो होना है मुल्तान में, उससे भी उन्होंने खिताब करना था। जलसा कॉल ऑफ नहीं किया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। और उन्होंने खुद को आइसोलेट भी तब किया जब इनके अपने सियासी मुशीर, जब इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को आइसोलेट किया। अब जो उनके रिजल्ट आए हैं वो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। उन्होंने बताया भी है कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, मैं घर से ही काम करूंगा और जो जलसा है उसे वीडियो लिंक के थ्रू जो है खिताब करेंगे। तो ये अब मेरे ख्याल से एक ऐसा वक्त है जब हम देख रहे हैं कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को शफात शाज़ो नादरी कभी ऐसा देखा होगा जो मास्क के बगैर ना बैठे हों, लेकिन एक शख्स जो मास्क भी लगा के पब्लिक गैदरिंग्स में आ रहा है, तो आप देखते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है। तो खुदारा आप लोग भी कोशिश करें कि अपने घरों में बैठे हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनको भी चाहिए कि देखें ये पीडीएम के जलसे जुलूस तो आगे होते जाएंगे, अभी अवाम की सेहत और जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। क्योंकि और शफात इनके तो सिम्टम्स माइल्ड हैं और अल्लाह करे माइल्ड ही रहें, जल्दी से एहतियात भी हों, बट वेरी करते हैं, हर एक के सिम्टम्स वेरी करते हैं। जी जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मामूली अलामात हैं, खुद को उन्होंने करंटीना कर लिया है। साथ ही उनका कहना है कि घर से काम जारी रखूंगा, सबसे दरख्वास्त की है कि मास्क जरूर पहने, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तो जनाब ये खिताब उस शहर में होने जा रहा है मुल्तान, जहां पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव होने का रेशो आ रहा है, तकरीबन 15 से 17%। बिल्कुल शबाज, सबसे ज्यादा इस वक्त जो हम कोविड के केसेस देख रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में मुल्तान एक बड़ा शहर जिसमें जो कोरोना की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और एक ऐसे टाइम में जब ये कहा जा रहा है कि खुदारा अभी अपने जलसे जो है ये मुलतवी कर दिया, खुद हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि क्यों नहीं, एक ऐसा टाइम आ गया है जब हमें कोरोना से फाइट करना है, तो अपोजिशन के जो रहनुमा है और साथ में जो हुकूमती रहनुमा है वो मिल बैठ के कैसी स्ट्रेटेजी बनाए जिसपे देखिए अभी तो हमें कोविड से फाइट करना है, हमें इसे लड़ना है, दूसरी वेव को हमने मात देनी है, इसलिए हम ऐसी कुछ हिकमत अमली बनाएं कि अभी हम जलसे जुलूस ना करें। ये जलसे जुलूस बाद में भी हो सकते हैं या फरवरी मार्च जब हालात जैसे बेहतर हो तब भी करें, लेकिन अभी जो है ये आप थोड़ा सा हौसला रखें, ये जलसे जुलूस ना करें। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ने जिस ट्वीट में ये कहा है कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, उसी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस खिताब से जो ये प्रोसेशन होने जा रहा है इसे वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करेंगे। तो ये आप तो फिर ये ऐसा करें ना कि हर बंदा घर पे बैठ के देख ले, अगर वहाँ पे वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करें तो लोग भी वीडियोस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू ये इनका जलसा और खिताब जनाब। और मुल्तान में जैसे कि कोरोना की पॉजिटिविटी का रेशो सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद जलसा कॉल ऑफ नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद कोरोना का शिकार हो गए हैं, वो अभी भी इस बात का इरादा कर रहे हैं कि वो इस जलसे से वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जान है तो जहान है जनाब, और जान है तो सियासत भी होती रहेगी। सियासत के लिए मेरे ख्याल में सारी उम्र पड़ी है। अगर ये कोरोना का जो इस वक्त का संजीदा वेव है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि सियासत बाद में हो जाएगी, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, और इसमें कई नौयत के मामला भी आए हैं। यहाँ पे जिनके फॉलोअर्स हैं वो भी ये सवाल ज़रूर पूछते होंगे कि चलें ठीक है, आपको तो कोरोना हो गया, आपके पास सहूलियात भी हैं और अभी आपने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो तो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे, वो कोरोना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जानों का क्या। हमारी सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम सवाल ये है कि एंकर पर्सन मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद है। मारिया, थैंक यू सो मच बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। मारिया, ये कितनी अचंभे की बात नहीं है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, अल्लाह पाक उनको सेहत दें, ये बता रहे हैं कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो लिंक के थ्रू जो उनका प्रोसेशन होने जा रहा है मुल्तान में, उसे खिताब भी करेंगे। हाँ जी मदिया, अभी मुझ तक की खबर पहुंची है बिलावल की टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले तो कोर्स हम दुआ करते हैं कि उनके जो भी सिम्टम्स हैं वो माइल्ड, भी उन्होंने कहा है ऐसे माइल्ड ही रहें और जो 10-14 दिन है वो बड़े आराम से और बिल्कुल कंफर्टेबली गुजार लें, उसके बाद वो रिकवर भी करे और उनका जल्दी कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए। उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। लेकिन दूसरी बात, साथ साथ बिलावल साहब से ये अपील भी उनके अपने इर्द गिर्द लोगों को करनी चाहिए, पार्टी के लोगों को, जो खास तौर पे कोविड के मरज से खुद भी गुजरे हैं और एज ए सर्वाइवर मैं भी बात बता सकती हूँ कि 14 दिन में जो ओवरऑल एक थकावट होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए ज्यादा ख्याल करना जरूरी है। और अब तो और भी ज्यादा ख्याल करना जरूरी है क्योंकि कोविड का ट्रांसमिशन रेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
जलसा उम्मीद करते हैं कि उनके इर्द गिर्द लोग ही उन्हें ये एडवाइस करें कि अब कॉल ऑफ कर देना चाहिए है। सेहत है तो जहान है, सियासत बाद में होती ही रहेगी, तहरीकें बाद में चलती ही रहेंगी। अगर बिलावल साहब इतनी कंफर्ट में, इतनी प्रोटेक्शन में और इतनी ज्यादा हिफाजत के बावजूद उनको कोविड हो गया, जिसमें वो मुसलसल मास्क भी पहनते रहे हैं और बड़ी ही एक जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड जगह पर वो बैठे रहे हैं, सब लोगों से दूर, सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज कर लेते होंगे। लेकिन जलसे में जो लोग आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं कर पाएंगे और उसमें से बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना होगा, डिस्पाइट बार बार क़यादत उन्हें कहती है। SOPs कितने फॉलो हो रहे हैं, होने चाहिए, वो तमाम लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो इन लार्जर वेलबींग जो पंजाब के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए उनको चाहिए बिलावल को कि फिलहाल वो इसको पोस्टपोन कर लें। बहुत जलसे होंगे, बहुत तहरीकें होंगी, लेकिन इस वक्त करना मुनासिब नहीं है क्योंकि किसी को भी वहां पर लग सकता है और फिर जो ट्रांसमिशन रेट वहां से लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने इलाकों में जाएंगे, तो वहां पर वो लेके जा सकते हैं, जिसकी हुकूमत भी तशवीश का इजहार कर रही है। बहुत ज्यादा मुखालफत हो सकती है, बहुत ज्यादा सियासत हो सकती है, हुकूमत की 101 पॉलिसीज से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट की अपील है कि कम से कम इकट्ठा हुआ जाए, कम से कम यहाँ पे मजमा लगाया जाए, उस पर सबको कान धरना चाहिए है। ये गुजर जाएगा वक्त 3-4 माह का, उसके बाद आप बेशक जो मर्जी कह लीजिए, जो मर्जी सियासत कर लीजिए, लेकिन ये वक्त सियासत का नहीं। बिल्कुल ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे और पीपल्स पार्टी के दीगर मामलात भी जो हैं वो अपने आइसोलेशन से ही मैनेज करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जलसा कॉल ऑफ करना पॉसिबल नहीं है या अब वो इतने आगे आ चुके हैं कि कोई वापसी का रास्ता नहीं है? नहीं, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी जमात के सरबराह हैं, तो वो जो पॉलिसी लाइन देते हैं वो पूरी पार्टी उसको फॉलो करेगी। और अगर वो इस वक्त कह दें कि चूंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और एक लार्जर इंटरेस्ट में तमाम लोगों की वेल बीइंग के लिए हमारा ये फैसला है कि जलसा कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, तो उसमें किसी को ना इतराज होगा, ना कोई उसमें किसी की सुबकी होगी, ना ही कोई सियासी तौर पे उनकी कोई वो कोई नीचा दिखाने वाली बात होगी कि जलसा कर नहीं पा रहे या शायद लोग इकट्ठे कर नहीं पा रहे। जेन्युइन लेजिट कंसर्न है, एक कोविड का बीमारी है और चूंकि वो एक पार्टी के सरबराह है तो ज्यादा बड़ी हमारे एग्जैक्टली मतलब ये अपनी ईगो से बालातर होके इनको चाहिए, जैसे अभी आप भी बात करिए, इनको ये जलसे जुलूस जो हैं ये अभी पोस्टपोन कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए अब अगर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है, ये इतना ख्याल रखते हैं, तो बेचारे जो मजमे में जो लोग होंगे वो ये वायरस कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बार बार इस वाले से बात करना है कि जी मैं वीडियो लिंक के थ्रू बात करूंगा, ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट है? मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को अपनी बात रीथिंक करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो तो अपने कमरे में बैठ के आराम से सोशल डिस्टेंस होकर जलसे से खिताब कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान, मैंने खुद अपने घर से बैठ के काम कर लिया, लेकिन यहाँ फर्क है काम का, ठीक है ना। अगर आपका काम ये है कि आपने घर से बैठ के किसी फॉर एग्जाम्पल PDM की ऑनलाइन मीटिंग इन्होंने अटेंड कर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कर लेंगे बिल्कुल, बिकॉज हर कोई अपने अपने कमरे में बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए वहाँ पे इजलास का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल जलसा इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब है बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे आपकी कॉल के ऊपर और उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं किया हो। और हमारी सियासी पावर का मुजाहिरा करना होता है। हाँ, और मैं इसलिए देख रही हूँ कि मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ इमेजेस कि किसी के भी जलसे में कोई भी SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा। अगर इतने ज्यादा ख्याल के बावजूद, अगर मास्क पहनने के बावजूद बिलावल साहब उस स्टेज पे बैठे हुए कोविड हो सकता है, तो जलसे के नीचे अवाम के बारे में आप जरा सोचिए कि वहां पर किस किस्म के उनको खतरात है और ट्रांसमिशन रेट है। तो अपनी ही पार्टी की जनरल वेलबींग के लिए, उसी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस वक्त ये उनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को उनको एडवाइस करनी चाहिए कि अगर ये जलसा ना किया जाए और इसको पोस्टपोन कर दिया जाए तो एक तो जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, फिर यू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बड़ी बड़ी तनकीद होती रही है क्योंकि हुकूमत की जानिब से बात होती रही है कि जी जलसे कॉल ऑफ किए जाए, जलसे फिर हुकूमत ने कहा जी हम भी अपने कॉल ऑफ करें, आप भी कॉल ऑफ कर दें। तो इसके जवाब में अपोजिशन का एक मौक़िफ़ सामने आया, जी आप इसलिए जलसे कॉल ऑफ करें क्योंकि आपके जलसे हमारे जलसों से बड़े नहीं हैं, और बड़ा इसके ऊपर एक सियासत खेली गई है। आपको लगता है ये मुनासिब हिकमत अमली थी? देखिए कितनी अफसोसनाक बात है कि क्रॉस द बोर्ड इतनी इस पर सियासत हो रही है, और इस वक्त तो मुझे अफसोस इस बात का ज्यादा है बिकॉज जब पहली लहर आई थी तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने बेहतर रिस्पांस शो किया था, जिसपे हम लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन से अपने शोज में एक्चुअली उनकी तारीफ की थी और विफाक पे काफी तनकीद की थी, जिसपे बड़े गिले भी थे कि जी ये पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त इनकी रिस्पांस की इतनी क्यों वाह हो रही है और हम देखिए जो कॉन्क्रीट मेजर्स ले रहे हैं, तो बड़ा गिला था विफाक का। लेकिन दिस टाइम अराउंड मुझे लगता है कुछ टेबल ऐसे टर्न हुए हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी का इजहार पहली लहर में पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ बोल्ड फैसले, ठोस फैसले, लॉकडाउन का हो,
स्कूल बंद करने का हो, उस पर बाकी लोग अगर मगर कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया। इस टाइम अराउंड मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपके पास पहले से ज्यादा नॉलेज है और आपको मालूम है कि प्रिसाइसली किन चीजों से ये कोविड फैलता है और किन चीजों को हमें रोकना होगा। बिल्कुल, इन चीजों को रोकना और हमें तमाम इस हवाले से करना है। बहुत शुक्रिया जी। हमारी सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद थी और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फवाद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। आपको नहीं लगता कि जब एक यंग लीडर का जो कितना ख्याल रखता है उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उनको तो फिर ऐलान कर देना चाहिए कि हम जल्द से मुलतवी कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है जी कि अल्लाह बिलावल साहब को सेहत दे और जल्द वो सेहत याब हो। ये कोविड फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले मारिया मेमन सीनियर एंकर पर्सन ARY न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी कि जनाब कोरोना वो मामला जो कि दुनिया भर में लाखों जाने ले चुका है, उस मामले पर सियासत हो रही है और अब उस सियासत का फल हमें ये मिल रहा है कि अब हमारी सियासी क़यादत खुद कोरोना का शिकार हो रही है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको सेहत दे और किसी की हालत ना बिगड़े। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, लेकिन साथ ही उन्होंने जलसा कॉल ऑफ नहीं किया, जलसे से वाया वीडियो लिंक खिताब करने का ऐलान किया है। क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात ये है कि अल्लाह को सेहत दे और नौजवान आदमी हैं और जाहिर है कि अफसोस है कि उनका पॉजिटिव आया, लेकिन ये बेहतियाती जो है, ये तमाम होश रखने वाले लोग जो हैं वो बार बार ये बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि आप सियासत तब करेंगे ना जब बीमार नहीं होंगे, जब जिंदगी होगी, तो आप इसको थोड़ा जो है एहतियात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लोगों ने बात नहीं सुनी है और ये जो बहुत काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। और मुझे अब प्रॉब्लम यह है कि बड़ी लीडरशिप अब ये खुद बीमार हो रही है, लेकिन अपने जो लोग हैं उनका भी उतना ही ख्याल करना चाहिए जितना अपना ख्याल करना। और मेरे ख्याल में उन्हें फौरी तौर के ऊपर जो जलसे हैं वो कॉल ऑफ करने चाहिए। मैंने पहले भी ये कहा था, वीडियो जलसे आप कर लें, आप इंटरनेट के ऊपर जलसे कर लें, लोगों को इकट्ठा ना करें, उन्हें कहें आप फोन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर। वैसे ही आपकी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो हर जगह जाती है ना, तो बात ही करनी है। तो आप अपने जलसे जो हैं वो वर्चुअल जलसे कर लें बजाय इसके कि आप इस वक्त लोगों को इस्तेमाल करें और लोगों को बीमार करें। और जाहिर है, क्यों लगता है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं? एक ट्वीट में जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि उनको कोविड-19 का शिकार वो हो गए हैं, लेकिन साथ में भी कह रहे हैं मैं वीडियो लिंक से भी खिताब करूंगा। तो क्यों नहीं ये कहा जा रहा कि नहीं जी हम अभी नहीं जलसे करें, आपकी जान हमसे ज्यादा प्यारी हो सकता है, इससे जिनका वोटर उनसे ज्यादा मुतासर हो जाए कि भाई ये तो हमारी जानों का ख्याल रख रहे हैं। तो वो तो देखे ना, बात यह है कि यही तो इसीलिए तो पेशावर का जलसा आप देखे ना कितना बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये लोगों में से नहीं आई हुई। ये तो एक एलीट वो सिस्टम से की पैदावार है जिसमें कोई इनकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर लीडरशिप लाद दी गई है तो इनको पता नहीं है कि आम आदमी को कि कैसे वो उसका ख्याल करना है, कैसे किसी सिस्टम के जरिए तो लीडरशिप आई नहीं और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके अंदर कोई निज़ाम मौजूद है। लिहाजा वो तमाम इस तरह की जो लीडरशिप है उनको लोगों का उस तरह का एहसास तो नहीं है जिस तरह की आप तवक्को कर रही हैं। लिहाजा मेरी नज़र में ये अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ये जलसे जो है कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि देखिए अगर उनको खुद कोविड है तो जो इज्तिमा है, जो लोग हैं उनको तो ज़्यादा खतरा है और स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग आते हैं उनको तो बहुत खतरा है। लिहाजा बहरहाल अभी देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब के जो तबीयत है उसका एहसास करते हुए PTM जो है वो अपने जो ये इनकी जो मीटिंग्स हैं कि इसको अपने मूवमेंट को फिलहाल मुलतवी करेगी और अगर मुलतवी नहीं करेंगे तो इनको फिर ये वर्चुअल जलसों पे चले जाएंगे और फिजिकल। फवाद चौधरी साहब, एक बड़ी कंफ्यूजन है। एक मामला ये भी है कि जनाब एक तरफ कहा जा रहा है जी हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, एक तरफ कोरोना जो है वो अपने पंजे गाड़ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जलसे कॉल ऑफ कर दिए जाए, एक तरफ कहा जा रहा है जी हमारे जलसे बड़े हैं
और आपके पास जलसे बड़े नहीं है, इसलिए आप हमें जलसे कॉल ऑफ करने का कह रहे हैं। सियासत हो रही है इतने कीमती मौजू पे, इतने हसास मौजू पे, क्या ये रवैया मुनासिब है? देखिए, जाहिर है रवैया तो है मुनासिब है, और अनफॉर्चुनेट बिटरनेस बहुत बड़ी ज़्यादा है सियासत में, और उसकी वजह से भी मामला जो हैं वो ख़राब हैं। कोई बड़ा प्रॉब्लम दूसरा इनका ये है कि चूँकि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और वो केसेस जो हैं वो आखिरी अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ख़त्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये समझते हैं कि हमें लाजमन अभी जो है इसको दबाव जो है वो डालना है। लेकिन मेरे साथ अफसोसनाक बात है कि जनाब ऐसे हसास मौजू पे सियासत हो रही है और दबाव डालिए एक पैंडेमिक को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल शबाद, और इस हवाले से मुसलसल देखिए, हम जहाँ पे डॉक्टर्स की बात करें, मुफ्तियों से बात भी करें, तो डॉक्टर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंडस हॉस्पिटल के रूहें रवां हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ऐसा टाइम जिसमें वो लीडरान जो कि बहुत ज़्यादा अपना ख्याल भी कर रहे हैं लेकिन वो भी कोविड-19 को कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आपको नहीं लगता कि जो जैसे जलसे जुलूस हैं ये तो हमारी सिचुएशन को और वर्सन कर सकते हैं? देखिए, हर किस्म की सोशल मतलब गैदरिंग जो है ना, हर किस्म की गैदरिंग से अवॉइड करना है, चाहे वो इसीलिए हम लोग स्कूल भी बंद किए हैं, बंद हो रहे हैं, जो शादी हॉल्स को भी बंद कर रहे हैं। हर किस्म की गैदरिंग के ऊपर जो है ना पाबंदी होनी चाहिए, और हम लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए एज वी शुड बिहेव लाइक कि हमको हर एक की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जो है ना इस गैदरिंग को अवॉइड करें। कोई भी गैदरिंग हो, गैर ज़रूरी चीज़ों पे बाजार भी ना जाए, और बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। डॉक्टर बारी साहब, इस वक्त बताइएगा इंडस हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है कोविड पेशेंट्स की? क्या इस मुनासिब तादाद में बेड्स अवेलेबल हैं? जी, जो बेड्स हैं वो सब भरे हुए हैं भाई, और लेकिन अच्छी बात ये मतलब ये सिचुएशन हमारी जो जून वाली सिचुएशन वाली आ गई है, और 2 हफ्ते में उससे बुरी हो जाएगी अगर हमने एहतियात नहीं की। और सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जून और अभी के अंदर के पहले जून में सिर्फ लिमिटेड मतलब इंडस हॉस्पिटल और खान और 1-2 जगह पे थे, अब ये है कि काफ़ी जगहों पर हॉस्पिटल बेड हो गए हैं, तो इसलिए वो बड़ी सिचुएशन नहीं आई है कि जी लोगों को एम्बुलेंस में, जैसे उस वक्त एम्बुलेंस में लोग लेकर घूम रहे थे और जगह नहीं थी। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की और ये जो SOPs पे अमल नहीं किया, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि हम उसमें इसका मतलब है डॉक्टर साहब, ये जो लोग कोरोना की सेकंड लेयर को लेके जो लहर को लेके बहुत ज़्यादा मुतमईन थे कि नहीं जी ये इतनी ख़तरनाक नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल तासुर तमाम तर गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को कोरोना हो रहा है। और पहले तो जो पहली वेव थी उसमें जो जवान थे वो इतने मुतासर नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें हमने देखा है कि समहाउ जो जवान लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सब लोग मुतासर। और देखें, गलती हमारी ये थी कि हमने जब पहले जून में पीक आया तो उसके बाद हमने कंट्रोल आ गया, और हमने उसको जो है ना सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब तक एक मरीज भी मौजूद होगा इस मुल्क में, इस दुनिया में कोरोना रहेगा, तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए जब तक वैक्सीन ना आए हमको इस कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और वो जैसे मास्क को पहनना आपके लाजमी जुज़ हो जाएगा, आपके लिबास का हिस्सा होना चाहिए कि भाई आप चाहे आप उसको कपड़े का बना लें, अपने मैचिंग बना लें उसके साथ, लेकिन ये है कि मास्क नाक को। बारी साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और अगर एहतियात न की गई तो अगले कुछ दिनों में सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है।